हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा वीडियो जो कि क्लास 10 साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस में पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आईयूपीएससी। अब देखिए एग्जाम में आपके बोर्ड परीक्षा में आईयूपीएससी दो तरीके से पूछे जाते हैं, यानी कि आईयूपीएससी का जो पूछने का तरीका होता है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज पहले तरीके के बारे में कि यानी कि पहले तरीके से किस तरीके के आईयूपीएससी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आईयूपीएससी दो तरीके से पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला आपका जो तरीका है वो ये है कि निम्नलिखित यौगिकों के आपको आईयूपीएससी पद्धति में नाम लिखना है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि जैसे कि आपके एग्जाम पे सिंपल सा ये आईयूपीएससी दे दिए जाएंगे, जैसे कि इस तरीके के। ठीक है, देखो बहुत सारे आईयूपीएससी हैं, लगभग आपको जीरो से एकदम हीरो लेवल वाले हैं, मतलब बहुत आसान से और बहुत कठिन लेवल वाले आईयूपीएससी नेम मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके, जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा और एकदम सिखा दूंगा कि आपको आईयूपीएससी नेम कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए पूरा तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो हो सकता हो थोड़ी सी लंबी हो, बट ये मेरी गारंटी है कि यहाँ पर आपको जो भी बताया जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो आपको समझ में आने वाला है और इस तरीके की क्लास आपने कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन से वो आईयूपीएससी हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मैं कुछ आईयूपीएससी लेकर के आया हूँ जो भैया प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड आईयूपीएससी नेम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी आईयूपीएससी आपको यौगिक दे रखे हैं, इनका आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, ये यौगिक हैं और आपको क्या करना है, इनका नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ समझना है कि जैसे कि एग्जाम में कार्बन की जो संख्या होती है उसके आधार पर हम लोग सबसे पहले कार्बन यौगिक का निर्माण करना सीखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि बहुत सारे आईयूपीएससी दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन आया, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन आए, यहाँ पर 1 ही कार्बन आया, यहाँ पर 2 कार्बन आए। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर अलग अलग संख्या से कार्बन दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 कार्बन है उसके लिए हम कुछ और यौगिक अणु लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए। ठीक है, तो ऐसे मतलब यहाँ समझिए, जैसे कि ध्यान से समझिए, अगर कहीं आपका 1 कार्बन आता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग मेथ बोलते हैं। ठीक है, और कहीं अगर 2 कार्बन आ जाता है, यानी कहीं पर यौगिक में अगर 2 कार्बन दिख जाएं तो उसको हम लोग एथ बोलते हैं। और ऐसे ही अगर 3 कार्बन दिख जाएं स्टूडेंट्स तो उसको हम लोग प्रोप बोलते हैं। ठीक है, और अगर 4 कार्बन दिख जाएं तो उसको ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन दिख जाएं तो उसको हम पेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर 6 कार्बन कहीं दिख जाए तो उसको हम हेक्स बोलते हैं, और अगर कहीं 7 दिख जाए तो उसको हम लोग हेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कभी कभी आप लोग इनको ही मतलब इन तरीके से बना सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर आईयूपीएससी जो यौगिक का नाम बनता है ना, उसमें आप लोगों को ना, जैसे कि मेथिल हो गया, इसका उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, और एथिल का उपयोग कर जाना पड़ता है, एथिल, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, पेंटिल हो गया, हेक्सिल हो गया और हेप्टिल। कभी कभी हम इस तरीके से कार्बन का नाम लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, और आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान देनी है, वो ये है कि चाहो तो इसको अभी समझ लो, वरना जब मैं आपको आईयूपीएससी यौगिक बनवाऊंगा, उनका नेम बनवाऊंगा, तो आप लोग वहाँ पर इसको समझना। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब आप लोग आईयूपीएससी नेम बनाओगे तो वहां पर आप लोगों को एक चीज दिखाई पड़ेगी, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, अब ये देखिए जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, इसमें से कौन कौन से समूह आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये 4 आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए कहीं पर भी। ठीक है, तो इनको समझ लेना। आप लोग इसको लिखोगे क्लोरो, इसको लिखोगे क्लोरो, इसको लिखोगे ब्रोमो, इसको लिखोगे आयोडो और इसको लिखोगे फ्लोरो। और अगर हम बात करते हैं कि ये किस समूह में आते हैं, मतलब इनका कौन सा समूह है, ठीक है, इनका कौन सा बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो समूह है अपना वो है हेलोजन समूह। मतलब कि आप
कोई 4 दोस्त हो, ठीक है, आप कोई 4 दोस्त हो और उन 4 दोस्तों की कोई एक अलग कमेटी है, ठीक है, तो वैसे ही ये 4 अलग अलग तत्व हैं जिनकी एक अलग कमेटी है, उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। और इनका अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, आईयूपीएसी नेम बनाते समय किसी भी आईयूपीएसी के नेम से पहले यानी इसका हम पूर्व लग्न बनाते हैं, यानी क्लोरो लिखेंगे और फिर बाद में इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा वो लिखते हैं। जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, फ्लोरो हो गया, आयोडो हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में जो होता है इसमें आप लोगों का जो पाया जाता है वो होता है OH, ठीक है, यानी इसमें केवल और केवल एक समूह होता है OH, और इसको OH जो हमारा समूह होता है ना, इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और अल्कोहल जो हमारा होता है इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ऑल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो यूज कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ हम लोग ऑल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा अनुलग्न होता है, यानी ये हम लोगों का पीछे लगता है, यानी कि अगर जैसे हम कोई भी आईयूपीएसी नेम बना रहे हैं तो उसके लास्ट में हम लोग अनुलग्न जोड़ते हैं, और पूर्व लग्न का मतलब होता है कि कोई भी आईयूपीएसी हम बना रहे हैं तो उसके पहले हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग देख लीजिए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोऑक्सिलिक समूह है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में जो आप लोगों का पाया जाता है वो आप लोगों का होता है इस तरीके का, एक कार्बन होता है, उसके संग में एक हाइड्रोजन या तो और कोई तत्व जुड़ जाएगा, बाकी इसका अपना एक समूह होता है, वो इस तरीके का दिखाई पड़ता है। कहीं पर भी आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का दिख जाए तो मान के चलो भैया वो आप लोगों का एल्डिहाइड समूह का यौगिक है, ठीक है। मतलब इस तरीके का कहीं अगर आपको दिख जाए तो आप ये समझ लेना, सिंपल सी बात है कि ये आप लोगों का एल्डिहाइड है, ठीक है। ये कौन सा है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये अपना एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूं बच्चों, यहाँ पर जो आप उपयोग करोगे इसमें अनुलग्न ही करने वाले हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अनुलग्न, इसको लिख लीजिए, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है बट यहाँ पर भी अनुलग्न ही उपयोग होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कीटोन की, यानी कीटोन में आप लोग क्या देखने को मिलेगा, तो कीटोन में सिंपल सी बात है, एक कार्बन होगा और उसके साथ में आपको केवल और केवल ऑक्सीजन दिखाई पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों का कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होता है, यानी कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड होता है, और उसकी अगर हम बात करें जो समूह होता है वो इस तरीके का होता है, उसमें कार्बन होता है और कार्बन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड में OH समूह होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि कार्बन एक छूटा हुआ होता है, ठीक है, और एक कार्बन जो होता है इसकी OH के संग बॉन्डिंग होती है, और इसके बाद देखिए कार्बन की वैलेंसिंग 4 होती है, ठीक है, यानी कार्बन 4 जब हो जाएगा तब इसका पूरा वैलेंस पूरा होता है। तो 2 हो चुका है, 2 बचा है, तो बाकी जो 2 बचा होता है ना वो आप लोगों का ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ये जो होता है समूह ना, ये होता है आप लोगों का कार्बोऑक्सिलिक समूह का, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। और इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है ओइक अम्ल, है ना। क्या यूज करते हैं हम लोग? ओइक अम्ल। जैसे कि अगर आपका मेथेन हो गया तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, प्रोपेन हो गया तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। और इसको भी हम लोग अनुलग्न लगाते हैं, यानी किसी भी नेम को लिखने के बाद इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में एल्कीन और एल्काइन बच जाते हैं। एल्कीन का मतलब होता है, जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्डिंग होती है तो ये बचे हुए दो कार्बन होते हैं 3 आबंध बनाते हैं, क्योंकि भैया इसकी वैलेंसिंग 4 होती है। जब इसकी वैलेंसिंग 4 होती है तो ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, बचा हुआ 1 कार्बन से जुड़ जाता है, और इसी तरीके से ये भी अपने 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और 1 कार्बन। बट कभी कभी यही, अगर अब तो देखो इसमें केवल और केवल 1 आबंध है, इसका मतलब है ये हमारा एन है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डबल कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दें तो बच्चों ये आपका बन जाता है एल्कीन। और एल्कीन में आपको ध्यान देना है कि इनके बीच में डबल आबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है ईन। अभी मैं आपको बताऊंगा ईन आइन होता क्या है, ठीक है। और ये भी आपका अनुलग्न होता है, यानी किसी भी आईयूपीएसी नाम बनाते समय लास्ट में जुड़ता है एकदम, ठीक है। और एल्काइन की अगर हम बात करें तो इसमें होता है 3 आबंध, इसमें थे 2 आबंध और इसमें यहाँ पर 3 आबंध होते हैं। और अगर जब इसके 3 आबंध होते हैं तो 1 कार्बन की जो वैलेंसिंग होगी और केवल 1 हाइड्रोजन से ही जुड़ेगी, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसिंग होती है, 3 कंप्लीट हो चुकी, 1 बची है, वो हाइड्रोजन से जुड़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ठीक है।
और अगर हम बात करें तो ये भी आप लोगों का अनुलग्न ही होता है, ठीक है। मतलब कि ये भी किसी भी चीज़ के सबसे लास्ट में जुड़ता है जा करके, है ना। आइन इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मेथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया। मतलब कि आपको अभी हम पढ़ाएंगे, बताएंगे जब IUPAC नेम कराने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो वीडियो में आप लोग अगर पहली बार आए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा 2024 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला IUPAC नेम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा है CH3CH2OH, ठीक है। CH3CH2OH। और हम देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर जब करेंगे आप एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कार्बन कितने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 2 कार्बन हैं। यहाँ कितने कार्बन है, तो यहाँ पर आपके 2 कार्बन पाए गए हैं, ठीक है। कितने कार्बन पाए गए हैं, 2 कार्बन। तो जब भी कभी आपके 2 कार्बन पाए जाएं तो सिंपल सी बात है, 2 कार्बन के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, एथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, एथ का प्रयोग करते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो प्रकारात्मक प्रयोग समूह हुआ है वो OH है, यानी कि OH का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए OH का मतलब होता है एल्कोहल समूह। कौन सा समूह, एल्कोहल समूह। और ये समूह हमारा लास्ट में जुड़ता है, यानी सबसे लास्ट में, ठीक है। ऑल जुड़ता है, केवल और केवल ऑल। अभी कैसे जुड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपके 2 कार्बन है, तो सिंपल सी बात है, इसका हम लोग जब IUPAC बनाएंगे तो एथ लिखेंगे, एथ, ठीक है। और इसके बाद में क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। और इस पूरे का नाम होता है एथेन। आपको मैंने अगर बात करूं तो शुरुआत में दिखाया था आपको मैंने, ठीक है, कि मतलब अगर 2 कार्बन है तो उसको हम लोग एथेन कहेंगे, ठीक है। एक कार्बन है तो उसको हम लोग मेथेन कहेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था शुरुआत में। तो यहाँ पर आपके 2 कार्बन पाए गए हैं, तो ये हमारा एथेन हो जाएगा। चूंकि इसके लास्ट में आपका कौन सा समूह पाया गया है, ऑल समूह पाया गया है, तो ये हमारा यहाँ पर एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वाले का जो IUPAC नाम है वो ये बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला वाला IUPAC नेम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सेम इसी तरीके से आपको करके आना एग्जाम में। 1 नंबर का ये आता है, और इस तरीके से बना दोगे तो 1 नंबर आपका यहाँ से पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपका है CH3 CH2 CH2 CH3। इसको लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसमें कार्बन कितने जुड़े हैं। तो अगर आप इसके कार्बन को देखोगे तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। मतलब कि यहाँ पर आपके 4 कार्बन हैं। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ समझोगे तो कहीं पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा प्रकारात्मक समूह हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं अगर आपको OH दिख रहा है, कहीं आपको ब्रोमो दिख रहा है, कहीं आपको कुछ ऐसा प्रकारात्मक समूह नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और ईजी करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जब सिंपल वे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो कार्बन होगा इस तरीके से आ जाएगा। देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 1 हाइड्रोजन ये हो गया। बाकी इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा और 1 यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ भी 2 है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा और 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ 3 है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, बाकी बचे हुए 2 यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखो इस वाले की 3 बैलेंसिंग पूरी हो चुकी है, सिंगल 4 कंप्लीट हो गई। इसको देखेंगे तो 1 ये 2 पूरा हो चुका है, तीसरा ये 3 हो गए। यहाँ से जुड़ने के बाद 4 पूरे हो जाएंगे, यानी कि इसके 4 यहाँ पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 इसके भी कंप्लीट हो गए। मतलब अगर आप देखोगे तो कार्बन जितने भी हैं 1 2 3 4, चारों के चारों कार्बन हैं, उनकी सभी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब हम सिंपल से क्या करने वाले, देखेंगे इसमें से कौन सा प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों कि यहाँ पर कोई प्रकारात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है, ना तो OH है, ना तो कोई हमें ऐसी प्रकारात्मक समूह दिख रहा है जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताए थे, कोई नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है ये हमारा जो IUPAC नेम है सिंपल वे में बनने वाला है, ये वाला। अब ये कैसे बनेगा, तो सिंपल, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कितने कार्बन हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, ब्यूट। तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूट। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हमारा 4 कार्बन तो ब्यूट लिख दिया, लेकिन इनके बीच में हम बैलेंसिंग देखेंगे, यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आबंध, तो एक आबंध ही जुड़ा हुआ है, और एक आबंध के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एन। तो यहाँ सिंपल से हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला, जो कि हमारा तीसरा वाला IUPAC नेम है। तीसरा हमारा IUPAC नेम है HCHO। तीसरा वाला क्या है, HCHO, ठीक है। HCHO यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल और केवल 1 कार्बन है,
तो हम लोग इसको जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से लिखने वाले हैं। स्ट्रक्चर इसका बनेगा इस तरीके से, एक कार्बन एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, और आप लोगों का एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग होगी। देखो अगर आप बच्चों यहाँ देखोगे तो इसमें ये आप लोगों का एक प्रक्रियात्मक समूह दिख रहा है। ये क्या है? ये आप लोगों का एक प्रक्रियात्मक, ये आपका एक प्रक्रियात्मक समूह है। ये कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो यहाँ समझिए, यहाँ देखिए ना, ये कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो आप देखिए ये वाला प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है, देखिए ये वाला प्रक्रियात्मक समूह है ना ये। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इसमें हम लोग एल प्रयोग करेंगे, यानी एल, केवल और केवल एल। कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए। चूंकि यहाँ पर आप लोगों का एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथ। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे 2 कार्बन होते तो हम एथेनल करते, 3 होते तो प्रोपेनल करते, 4 होते तो ब्यूटेनल करते, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, उसी तरीके से एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट आता चला जाएगा। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं आगे का जो इंपॉर्टेंट IUPAC नेम है। ये देखिए चौथा वाला हमारा है CH3CHO। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक कार्बन और 2 कार्बन है, यानी 1-2 कार्बन है, यानी मेथ और एथ होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो कौन सा प्रक्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहा है, तो सबसे पहले इसका हम लोग लिख लेते हैं CH3CHO, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और एक कार्बन आ जाएगा इसके साथ में, और इस वाले कार्बन की जो वैलेंसिंग होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसका अगर हम प्रक्रियात्मक समूह देखेंगे और इसका प्रक्रियात्मक और इसका प्रक्रियात्मक समूह सेम एक ही है, बट यहाँ पर आपके 2 कार्बन है, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिख लेते हैं CH3CHO। चूंकि यहाँ पर आपके 2 कार्बन है इसलिए इसका नेम हो जाएगा एथेनल। ये इसका राइट IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले 5वां नंबर IUPAC नेम। ये सारे बहुत ज़्यादा रिपीट किए हुए IUPAC नेम हैं, इसीलिए मैं इनको बार बार आपको करा रहा हूँ और बार बार इनकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। इसके बाद देखिए ये जो हमारा IUPAC नेम है CH3CH2OH, यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि ये हमारा एक IUPAC नेम है, और ये वाला IUPAC नेम और ये वाला, पहले वाला और ये वाला दोनों शायद सेम है। तो इस वाले को आप लोग होमवर्क में करने का प्रयास करना, क्योंकि दोनों सेम है और एक ही इसका नाम होगा, तो इसको आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक, खुद से करने का। आगे हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर। अगर आप देखोगे तो लगभग इसमें भी आपका वही प्रक्रियात्मक समूह आ रहा है जो आप लोगों का इस वाले में आया था। केवल और केवल यहाँ पर कार्बन की संख्या चेंज कर दी गई है। यहाँ 2 कार्बन था और यहाँ पर आपका 3 कार्बन है। तो हम क्या करने वाले हैं? 2 कार्बन की जगह 3 कार्बन अगर हम लेंगे तो इसका जो नाम हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा छठा वाला है। छठा वाला क्या है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको ना स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला स्टेप होता है तो ये दूसरा, यानी इसको हम लोग दूसरे स्टेप में ये हमको से पूछ दिया गया है। तो कन्वर्ट आपको कुछ नहीं करना, ध्यान समझना। इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसका IUPAC नेम, ठीक है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3। 3 का मतलब होता है प्रोप, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा प्रोप, और लास्ट में जुड़ता है OH के लिए ऑल, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं IUPAC नंबर 7 की। तो हमारा आगे IUPAC नंबर 7 है, ये थोड़ा सा नया दिख रहा है, ठीक है, हालांकि कोई कठिन नहीं है, ये इजी है, बट आगे आने वाले जो IUPAC नेम है वो डिफिकल्ट बढ़ते रहेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो 1 कार्बन और आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन नहीं, 1 कार्बन और 2 कार्बन है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है, CH3OCH3, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है, CH3OCH3। अब हम लोग इसको यहाँ समझने वाले हैं कि हमारा जो ये CH3OCH3 है ना, तो इसमें आप देखिए, यहाँ समझिए जरा कि भैया अगर हम इसको देखेंगे तो CH3 हमारा इस तरीके से आ जाएगा। बची इसकी एक बैलेंसिंग, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कितनी होती है? 2 होती है। तो ये ऑक्सीजन एक इसके साथ जुड़ गया और बचा हुआ एक इस CH3 के साथ जुड़ जाता है।
और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल और केवल ऑक्सीजन हमारा कोई भी प्रकारात्मक समूह नहीं होता है। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, जो भी हमारे प्रकारात्मक समूह थे, अगर आप यहाँ देखोगे तो केवल और केवल कोई ऑक्सीजन हमारा प्रकारात्मक समूह नहीं है। ठीक है, होता है लेकिन वो जब कार्बन के साथ जुड़ता है तब जाकर के कोई हमारा प्रकारात्मक समूह बनता है। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो ये केवल और केवल एक ऑक्सीजन आया है, तो इसका मतलब ये हमारा कोई प्रकारात्मक समूह नहीं है। फिर इसका आईयूपीएसी नेम हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन है कितने नंबर पर आया है, तो देखोगे 1 नंबर, ठीक है, और ये हमारा 2 नंबर। मतलब कि ये हमारा जो ऑक्सीजन है, अगर आप यहाँ से गिनोगे तब भी 1 नंबर पर जुड़ा है, यहाँ से गिनोगे तब भी 1 नंबर पर जुड़ा है। अब आप ये कहेंगे कि हमने ऑक्सीजन के ऊपर गिनती क्यों नहीं की। ऑक्सीजन के ऊपर गिनती हमको नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे वे में हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें ना कुछ इस तरीके से, तो देखिए हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, बची हुई एक ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा और इस ऑक्सीजन का इस CH3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। हमको हमेशा ये याद रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसिंग होती है कार्बन के ऊपर होती है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हम कोई गिनती नहीं करते हैं। ये इसका रूल होता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये रूल होता है यूपीएससी नेम का कि केवल और केवल कार्बन के ऊपर ही गिनती की जाती है। और अगर आप यहाँ से गिनती करेंगे तो भी ऑक्सीजन 1 नंबर पर जुड़ा है। और अगर आप यहाँ से, इस वीडियो में हमने केवल और केवल आपको 7 आईयूपीएसी बताए हैं। बाकी और आपके इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी कितने रह जाते हैं, देखिए हमने आपके 15 लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आप लोगों के 8 आईयूपीएसी बचे हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट 8 आईयूपीएसी, तो उसको अगर आपको पढ़ना है उनको भी आपको देखना है, क्योंकि 8 जो बचे हुए आईयूपीएसी आपके हैं वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हैं, यानी थोड़े से वो बड़े आईयूपीएसी हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनको और अच्छे समझना है, वो वीडियो देखनी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए आईयूपीएसी नेम बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इन आईयूपीएसी को तैयार करिए और इसकी क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए।